हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आपकी परीक्षाएं कराई गई। 28 तारीख को भी परीक्षा आपकी थी। उसके बाद से 29 तारीख को भी आपकी परीक्षाएं कराई गई थी। इसी के संबंध में एक नया परिवर्तन देखने को मिला है आपके आरक्षण को लेकर के, जो काफ़ी प्रभावित करेगा इस भर्ती को। यानी कि कट ऑफ में भी आपका काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो आपकी सीटें हैं, यानी कि जो कैटेगरी वाइज आपकी सीटें बांटी गई हैं, और जो विषयवार जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से कितना प्रभावित होगा ये भर्ती प्रक्रिया, और महिलाओं को इसमें क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इनको 35% का जो आरक्षण है वो पहले से ही निर्धारित किया गया है, उसमें कितना परिवर्तन किया जाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। रोस्टर रद्द को लेकर के और इन सभी का होगा सिलेक्शन। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, तो कम नंबर वाले भी देखेंगे और ज़्यादा नंबर वाला, तो जिनका ज़्यादा नंबर है उनका तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने वाला है। और एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो रखा गया है बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती में, वो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है, यानी कि उसके आगे आपको निकलना है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें प्रधान शिक्षक की समेकित जो रिक्तियाँ थी आपकी, जो हर जिले वाइज यहाँ पे देखी गई थी, यानी कि आपको पता है कि बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिलों से जो भी रिक्तियाँ आपकी दी गई थी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितना है, कि अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, सभी कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो आपके ये रोस्टर तैयार किए गए हैं, आपको पता होगा कि आरक्षण को लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट ने जो है उसको रद्द कर दिया है। यानी कि जो पहले आरक्षण आपका लागू किया गया था, 65% रखा गया था बिहार में, उसको हटा करके अब जो है 50% कर दिया गया, यानी कि 50% आरक्षण पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप जो देख रहे हैं, ये सारी जो रिक्तियाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपकी जो रिक्तियाँ हैं पूरी तरह से जो यहाँ पे रद्द की जाएंगी, यानी कि रोस्टर रद्द किया जाएगा। आपको पता है इसके पहले जो टीआरई 3.0 की भी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी परीक्षा 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई हैं, इनकी भी जो है रोस्टर जो इन्होंने पहले तैयार किया था उसको भी चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि इसका भी जो है ये जो रोस्टर आप देख रहे हैं, इसको भी यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि जो सीटों की संख्या है वो किसी में घटेंगी तो किसी में आपकी बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से कि मतलब कि सीटें, अगर यहाँ पे बात करें हम अररिया जिले की, तो टोटल जो सीटों की संख्या यहाँ पे बताया गया है वो आपका है 1327। ठीक है, यहाँ पे 1327 दिया गया है जो सीटों की संख्या। अब इसमें कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें घटेंगी, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए, आप इसको छोड़ करके अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, ईबीसी और यहाँ पे एससी एसटी, यहाँ तक जो आपको दिया गया है, ये पूरा यहाँ तक आपको जो है परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि इनके सारी सीटें जो है परिवर्तित होंगी, और इसमें सीटें किसमें बढ़ेंगी किसमें कम होंगी। अगर जिसमें बढ़ेंगी उनका तो बल्ले बल्ले है, और जिसमें कम होंगी उनका तो कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि आपको कुछ यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा बातों को। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यहाँ पे अपडेट आई थी कि आपका जो आरक्षण था पहले वो 65% आरक्षण था। ठीक है, 65% आरक्षण था, उसको 50% किया गया। इसको लेकर के यहाँ पे बिहार सरकार जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया है, और उसके लिए याचिका दायर किया गया है कि जो 65% आरक्षण रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जा भी है, यानी कि जो रीट दायर की गया है उसके लिए। इसके लिए इन्होंने क्या है कि बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार, जो हमें हमने पीछे आपको दिखाया कि वो बात कर रहे थे कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के, यानी कि जो 65% का आरक्षण है वो कायम रहने की बात कहेंगे, जाएंगे इसी पे, यानी कि फिर से जो है वो लागू कराना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे 50% से अधिक किसी भी जगह पे जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है इसको लेकर के। तो इस पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई है प्रधान शिक्षक भर्ती 2024, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब सीटें इधर उधर होंगी, सीटों का जो बंटवारा है वो 65% आरक्षण के अनुसार ही किया गया है। यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी दी गई है, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बातों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो आपकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ईबीसी सारे जो सीटें हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रधान शिक्षक समेकित जो रिक्तियाँ हैं, ये जो आपके टोटल पद दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए जो टोटल पद दिए गए हैं, ये आपके टोटल पद इसमें रहेंगे ही। लेकिन जो कैटेगरी वाइज है आपकी, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो पद हैं वो कम होंगे, किसी में बढ़ेंगे। तो इसको लेकर के जो है आप एक तरह से समझिए कि यहाँ पे देखिए टोटल अगर पदों की बात करें, जो 40,247 पदें थी, और इसमें हर कैटेगरी वाइज में आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष वर्ग में जो था वो 6,500 जो है 52 सीटें यहाँ पे रखी।
तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे आपको पता है कि 35% जो आरक्षण है वो तो महिलाओं को मिलने वाला है। 35% आरक्षण के अनुसार ही जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया है वो पहले से निर्धारित की गई है, वो आपकी रहेगी। प्लस 10% जो EWS वाला कैंडिडेट हैं उनका जो है ये भी 10% रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे 65 था उसको हटा करके 50 किया गया है। तो ये जो सीटें आप देख रहे हैं नीचे, इसमें सभी में जो है चेंज किया जाएगा, यानी कि परिवर्तन किया जाएगा। और परिवर्तन किया जाएगा तो किस कैटेगरी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो महिला कैंडिडेट को होने वाला है। और जो जनरल की अगर बात करें यहाँ पे देखिए महिलाओं में, क्योंकि पहले से ही 35% का आरक्षण दिया गया है, ये तो पूरी तरह से कन्फर्म है। उसके बाद से और भी जो सीटें होंगी, क्योंकि महिला कैंडिडेट है वो पुरुष वाले वर्ग में वो जा सकती हैं, क्योंकि अगर इनके नंबर अधिक आते हैं तो देखिए वैसे भी यहाँ पे 14,093 जो सीटें थीं वो पहले से ही निर्धारित की गई हैं। तो इसमें जो 14,093 जो सीटें हैं ये पहले से निर्धारित की गई हैं, ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है। और इसमें से ये यानी कि 40,247 में 14,000 ये आपकी पूरी तरह से महिलाएं यहाँ पे रिजर्व हैं, महिला सीट है और इस पर कोई भी बाहरी नहीं आ सकता है। लेकिन जो महिला कैंडिडेट हैं वो पुरुषों वाली सीट पे आ सकती हैं अगर इनका कट ऑफ अपने वर्ग से अधिक आता है तो, ठीक है। यानी कि उनकी कैटेगरी कुछ और है और उससे अधिक नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग 1,19,000 के आसपास जो है यहाँ पे अभ्यर्थी जो थे परीक्षा दिए थे और 40,247 जो सीटें हैं यहाँ पे हैं। तो लगभग 3 कैंडिडेट इस पे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, मतलब कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो सभी अगर लगभग यहाँ पे चयन प्रक्रिया हो जाएगी, कहें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि 40% जो यहाँ पे न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि 1,70,000 की जब वैकेंसी थी TRE 1.0 की, तो उसमें जो था कि 48,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर में यानी कि पास नहीं हो पाए थे, ठीक है। और ये तो लैंग्वेज को लेकर के था वहाँ पे, और यहाँ पे जो 40% वाला क्राइटेरिया था उसको भी फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो आप समझिएगा कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है उसको ही यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे कट ऑफ में उनका जो है कोई भी यहाँ मतलब कि उनकी जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ से नीचे होने के बावजूद पहले ही रेस से बाहर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो है प्रधान शिक्षक समेकित जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी दोबारा जारी की जाएंगी। और TRE 3.0 का जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उनकी भी रिक्तियाँ जो है फिर से मतलब कि रोस्टर जारी किया जाएगा और उस हिसाब से कितनी सीटें यहाँ पे जो है बढ़ती हैं घटती हैं वो तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 50% पे ही आपको जो है आरक्षण के अनुसार जो आपके यहाँ पे रोस्टर है वो तैयार किया जाएगा। ये पहले का रोस्टर है, यानी कि पहले 65% के अनुसार यहाँ पे तय किया गया, उसके बाद से अब जो है जो रीतियाँ आपकी तैयार की जाएंगी वो आपका जो है 50% के अनुसार तय की जाएंगी। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ेंगी, किस में कितनी घटेंगी, वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। बाकी आपकी जो यहाँ पे जो 40,247 है ये तो आपके रहेंगे ही। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो आपकी परिवर्तन की जाएंगी। और जो विषयवार जो हैं यानी कि विषयवार जो रिक्तियाँ हैं उसमें किस विषय में कितनी सीटें हैं और किसको कितना लाभ मिलेगा वो तो आगे। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे की बात करें यहाँ पे तो महिलाओं को होता है, क्योंकि महिला जो कैंडिडेट होती हैं, महिला कैंडिडेट पुरुषों की सीट पे वो जा सकती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो महिला की सीट पे नहीं जा सकते हैं। अगर महिला का कट ऑफ पुरुष से अधिक हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ से, तो वो महिला जो कैंडिडेट होंगे वो पुरुष वाली सीट पे फाइट करेंगे और उनको पुरुष वाले जो रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरुष वर्ग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ये महिला वर्ग यहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि महिला पुरुषों पे जा सकती हैं पुरुष वाले सीट पे, लेकिन पुरुष जो है महिलाओं वाली सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं, ये आपको पहले से भी पता होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए जो हमने आपको कट ऑफ बताए थे कि 70 से 75 प्लस माइनस आपको 4 से 5 नंबर करने हैं, पुरुष और महिला की जो कट ऑफ होती है उसमें लगभग कम से कम आपके जो है 5 नंबर के अंतर देखने को मिलते हैं, अधिकतम आपके 10 नंबर। क्योंकि 10 नंबर अगर देखा जाए तो आपका जो TRE 1 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी BPSC के द्वारा उसमें आपको 9 या 10 नंबर का अंतर देखने को मिला था। फिर क्या हुआ जब TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया आई तो उसमें आपको 4 से 5 नंबर तक ही देखने को मिला था। किसी किसी में तो कट ऑफ आपकी दोनों सेम थी, यानी कि पुरुष और महिला का दोनों का कट ऑफ सेम था। काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी उस टाइम पे, सबसे हाई कट ऑफ गई थी 109 के आसपास, 109 या 102 के आसपास ऐसे ही कट ऑफ गई थी TRE 3.0 का, वहाँ पे 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी। तो इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और एक सीट पे जो है 3
जो है कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो 40% की क्राइटेरिया रखी गई है जनरल के लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम मार्क्स रखा गया है, वो भी डिपेंड करेगा कि कितने लोग जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट होंगे जो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पहले रेस से बाहर होंगे, और भी जो कैंडिडेट जिनका कम नंबर होगा उनको भी इसमें जो है मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए रोस्टर आपका परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण 65% आरक्षण के अनुसार ही आपका रोस्टर तैयार किया गया था, उसमें परिवर्तन किया जाएगा।